सुबो का सच अब सबके सामने आ चुका है। लालन ने सुबो को बोस हाउस से बाहर करने का केस कर दिया है और इस मामले में उसे जीत भी मिल गई है। अदालत से आदेश आ गया है कि बोस परिवार को जल्द से जल्द बोस हाउस खाली करना होगा। जब यह खबर बोस परिवार के सदस्यों को मिलती है तो उनके होश उड़ जाते हैं और वे बहुत घबराए हुए होते हैं। जिन लोगों ने कभी अपनी दौलत और रुतबे पर घमंड किया था, वे अब घर से बेघर होने वाले हैं। अब उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि वे जिन लोगों को नीचा दिखाते थे वही लोग अब उनके ऊपर हावी हो गए हैं। साथ ही अर्सी इस स्थिति को लेकर बहुत गुस्से में आ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि बोस परिवार के साथ वह कहां जाएगी, क्योंकि अब उसकी स्थिति भी बहुत कठिन हो गई है। अर्सी ठान लेती है कि वह किसी भी बस्ती वाले घर में नहीं जाएगी और वह अपनी माँ के घर, श्रेष्ठ के घर जाने का फैसला करती है। इस तरह अर्सी बोस परिवार को मुसीबत में छोड़कर अपनी राह पर चल पड़ती है। वह झनक की बेटी है और वह कभी भी बोस परिवार के साथ मुसीबत में नहीं फंसेगी। इसके बाद लालन और उसका परिवार बोस हाउस में रहने के लिए आ जाते हैं। तनुजा लालन के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और लालन के साथ पुलिस भी होती है, जो बोस परिवार को चेतावनी देती है कि वे लालन और उसके परिवार को कोई नुकसान न पहुंचाएं। इस वक्त अनिरुद्ध को अपने पिता की गंदगी पर शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे यह एहसास हो जाता है कि उसके पिता ने लालन के पिता को बर्बाद कर दिया था, इसलिए वह खुशी खुशी बोस हाउस छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद विपाशा और लालन भी घबराए हुए होते हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि अब उनका क्या होगा। उन्होंने जिन लोगों की कृपा पर जीवन बिताया, अब वही लोग सड़क पर आने वाले हैं। कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है और अब झनक को अनिरुद्ध का साथ नहीं मिलेगा। मुसीबत के समय में अर्सी भी बोस परिवार का साथ छोड़ देती है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो जाती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि लालन बोस परिवार को बोस हाउस में रहने की अनुमति देगा या फिर उन्हें बाहर कर देगा। इसके बाद लालन अपनी संपत्ति और घर को वापस लेने के लिए बोस परिवार के खिलाफ केस करता है, क्योंकि बोस परिवार ने अपने घमंड में यह घर कब्जा लिया था। यह संपत्ति लालन के पिता की थी, जिसे धोखाधड़ी से सुबो ने अपने नाम करवा लिया था। लालन के केस जीतने के बाद बोस परिवार के सभी सदस्य यह देखकर चौंक जाते हैं कि अब उनके पास न तो उनका घर है, न उनकी दौलत। उनका सारा घमंड चूर हो जाता है और वे अपनी स्थिति को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। सुबो ने जब यह सब सुना तो वह अपने परिवार को बताता है कि लालन ने केस जीत लिया है और अब हमें यह घर खाली करना होगा। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब बोस परिवार के पास कोई घर नहीं है, वे सड़क पर आ चुके हैं। उनका सारा घमंड अब खत्म हो चुका है और वे लालन द्वारा सड़कों पर खड़ा किए गए हैं। इसके बाद झनक के जीवन में भी बड़ा मोड़ आता है। झनक अब एक सफल अभिनेत्री बनने वाली है। जहां एक समय पर बोस परिवार उसकी बेइज्जती करता था, वहीं अब वह उन्हें जवाब देने वाली है। झनक के पास अब वह सब कुछ होगा जो वह चाहती थी, और वह अपनी सफलता से बोस परिवार को यह दिखाएगी कि वह भी किसी से कम नहीं है। इस समय में बोस परिवार की हालत बहुत खराब हो चुकी है और उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। इसके बाद एक और ट्विस्ट सामने आता है। झनक को किडनैप कर लिया जाता है। जब वह बोस हाउस से निकलती है तो उसे कुलभूषण के वकील के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। ये वकील असल में गुंडे होते हैं, जिन्हें सृष्टि ने झनक को पकड़ने के लिए भेजा था। झनक को समझ में नहीं आता कि मामला गड़बड़ है, लेकिन जब वह गाड़ी में बैठती है तो उसे एहसास होता है कि कुछ ठीक नहीं है। फिर झनक को किडनैप कर लिया जाता है। झनक की किडनैपिंग के बाद अनिरुद्ध को इसका कोई पता नहीं चलता। वह यह नहीं जान पाता कि झनक कहाँ है और वह किस हाल में है। झनक पूरी जानकारी अनिरुद्ध से छुपा कर रखती है, क्योंकि वह अब नहीं चाहती कि उसका जीवन अनिरुद्ध से जुड़ा रहे। इस समय सृष्टि की मंशा यही होती है कि झनक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, ताकि भविष्य में वह फिर से किसी तरह से उसकी जिंदगी में न आ सके। यह कहानी एक दिलचस्प और रोमांचक मोड़ ले रही है, जिसमें बहुत से ट्विस्ट और सस्पेंस शामिल हैं। सृष्टि मुखर्जी का नाम इस समय हर किसी की जुबां पर है, क्योंकि उसकी योजना बहुत पेचीदा हो चुकी है। पहले उसने कई बार कांड किए, लेकिन उसे पकड़ने वाला कोई नहीं था। अब जबकि बृजभूषण की मौत हो चुकी है, कोई भी नहीं जानता कि गुनहगार कौन है। कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन अब तारीखों के बीच में ही काफी घटनाएं घट चुकी हैं। झनक की किडनैपिंग हो चुकी है और सृष्टि का प्लान अब और भी घातक हो गया है। यह सब दिखाता है कि वह अब अपने रास्ते पर चलने वाली है और झनक को अपने चंगुल में फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। झनक, जो एक बेहद शक्तिशाली और चालाक लड़की है, अब सृष्टि मुखर्जी की नजर में है। उसका मानना है कि झनक के खिलाफ उसके पास कोई सशक्त सबूत नहीं है और उसे पकड़ने का अब तक कोई तरीका नहीं निकला है।
इसलिए अब सृष्टि का मन है कि वह झनक को किसी भी हाल में खत्म कर दे ताकि वह आगे बढ़ सके और अपनी योजनाओं को लागू कर सके। लेकिन इस बीच अनिरुद्ध की चिंता झनक के लिए बढ़ती जा रही है। झनक की किडनैपिंग के बाद अनिरुद्ध उसे ढूंढने के लिए हर कदम उठा रहा है। हालांकि सृष्टि और उसके गैंग ने झनक का फोन तक जब्त कर लिया है और उसकी सारी जानकारी को डिलीट कर दिया है ताकि कोई भी उसे ट्रैक न कर सके। लेकिन अनिरुद्ध, जो झनक को बचाने का जिम्मा खुद पर ले चुका है, अब भी लगातार झनक को ढूंढने की कोशिश में लगा है। आदित्य कपूर, जो झनक का पुराना मित्र और साथी है, अब अपनी ओर से पूरी तरह से झनक को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वह अनिरुद्ध को यह बताता है कि झनक को मुंबई में ढूंढने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वह वहां नहीं है। लेकिन अनिरुद्ध को यह जानकारी पूरी तरह से विश्वास करने में समय लगता है। आदित्य कपूर का शक अब कुलभूषण की ओर जाता है और वह सोचता है कि शायद कुलभूषण ने ही झनक को किडनैप किया है। आदित्य और अनिरुद्ध दोनों ही इस जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन झनक का पता किसी को भी नहीं चल पा रहा है। सृष्टि मुखर्जी का दिमाग इस समय पूरी तरह से काम कर रहा है। वह झनक को कोलकाता में छुपाकर रखना चाहती है ताकि उसे किसी भी तरह से ट्रैक न किया जा सके। यह पूरी प्लानिंग बहुत सावधानी से की जा रही है और इसका हर कदम सटीक तरीके से लागू किया जा रहा है। हालांकि इस पूरी कहानी में सबसे अहम बात यह है कि झनक की जान को खतरा है और उसे बचाने के लिए अनिरुद्ध और आदित्य कपूर दोनों ही अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इस बीच सृष्टि मुखर्जी का इरादा साफ है कि वह झनक को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। वह अपने गैंग के साथ मिलकर झनक को पकड़ेगी और कोई भी उसे बचाने के लिए सामने नहीं आ सकेगा। तेजस्वी का भी इस योजना में हाथ हो सकता है क्योंकि पहले भी वह झनक के खिलाफ काम कर चुका है। तेजस्वी, जो एक चालाक और खतरनाक व्यक्ति है, शायद इस बार झनक को खत्म करने के मिशन में सृष्टि के साथ मिलकर काम करेगा। आदित्य कपूर, जो झनक को बचाने के लिए पूरी तरह से संजीदा है, अब अपनी सारी ताकत झनक को बचाने में लगा देगा। वह जानता है कि अगर वह अब झनक को नहीं बचा सका तो यह उसकी सबसे बड़ी हार होगी। आदित्य, जो पहले ही झनक को लेकर काफी परेशान था, अब उसकी जान को बचाने के लिए हर कीमत पर तैयार है। वह अपनी तरफ से झनक को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करेगा, लेकिन सृष्टि मुखर्जी की योजनाओं के बीच यह एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। सृष्टि का यह कदम पूरी तरह से सोच समझकर उठाया गया है और वह चाहती है कि इस बार झनक बचकर न निकल सके। वह जानती है कि अगर झनक इस बार बच गई तो उसका पूरी तरह से सफाया करना मुश्किल होगा। सृष्टि का यह प्लान इतनी सफाई से किया गया है कि कोई भी उसे समझ नहीं पा रहा है। लेकिन आदित्य कपूर और अनिरुद्ध के बीच जो तालमेल है, वह एक दिन सृष्टि के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। झनक की किडनैपिंग के बाद यह सवाल भी उठता है कि क्या वह अपनी जान बचा पाएगी? क्या आदित्य कपूर और अनिरुद्ध उसे ढूंढने में कामयाब होंगे? सृष्टि का दिमाग इस समय पूरी तरह से काम कर रहा है, लेकिन क्या वह झनक को हमेशा के लिए खत्म करने में सफल होगी? यह सवाल समय के साथ ही हल होगा। अब अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है, यह देखना दिलचस्प होगा। अगर सृष्टि अपनी योजना में सफल हो जाती है तो झनक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन आदित्य कपूर और अनिरुद्ध की कोशिशें भी इस संघर्ष को और भी दिलचस्प बना देंगी। यह कहानी अब अपनी पूरी धार पर है और आने वाले एपिसोड में कई बड़े ट्विस्ट और घटनाएं सामने आ सकती हैं। सृष्टि, आदित्य कपूर, अनिरुद्ध और तेजस्वी सभी के बीच चल रही यह तिकड़ी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि झनक को बचाने के लिए एक पूरी जंग शुरू हो चुकी है। यह कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है और अब यह देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या लालन बोस परिवार को घर से बाहर कर देगा या उन्हें फिर से अपनी संपत्ति और घर वापस मिलेगा? क्या झनक अपनी किडनैपिंग से बचकर सफल अभिनेत्री बनेगी? ये सभी सवाल इस कहानी को और भी रोमांचक बनाते हैं और आने वाले एपिसोड्स में इन सवालों का उत्तर मिलना बेहद दिलचस्प होगा।